नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज संख्या पद्धति की 14वीं क्लास है और देखने चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ऑसम क्वेश्चंस हम लोग इस टॉपिक पे भी करेंगे। और इसके बाद मैं आपको एक इसका यूनिट डिजिट का एक वीडियो और दूंगा जिसमें हम टोटल हायर लेवल क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस हायर लेवल इसमें भी हैं लेकिन बेसिक टू हायर लेवल है। बट उस क्वेश्चन जो दूसरा आपका 15वीं क्लास होगी उसमें जो आपका क्वेश्चन होगा वो ऑसम क्वेश्चन होगा, मतलब तुरंत देख के आंसर करने जैसा क्वेश्चन नहीं होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग तो इसमें भी लगाना पड़ेगा। और इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, लेकिन साथ के साथ इसकी जो एप्लीकेशंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है, ऑप्शन में एलिमिनेशन कैसे लगाना है, ये सारी चीजें यूनिट डिजिट हमें सिखाता है। चलो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। यूनिट डिजिट हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे कोई बता सकता है? हिंदी में इसे बोलते हैं इकाई का अंक। अब देखो, जैसे मान लो मैंने कोई संख्या लिखी है 597। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप बोलोगे ये जो 7 है ना ये इकाई का अंक है। ये 9 क्या है, ये दहाई का अंक है। दहाई के अंक को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस डिजिट। और ये 5 क्या है, ये सैकड़े का अंक है ना। तो देखो अभी तो यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन जब हम पढ़ेंगे ना तो वहां पे हम टेंस डिजिट की भी बात करेंगे, यानी दहाई के अंक की भी बात करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से 2 ऑप्शन में यूनिट डिजिट सेम हो जाती है। लेकिन चूंकि हम चैप्टर ही यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे केवल यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं 21 और 63 इनको जोड़ो तो आप बोलोगे कि 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और 6 2 कितना हो जाएगा, 8। मैं आपसे बोलूं अच्छा इसमें योगफल में इकाई का अंक कितना है, तो आप बोलोगे योगफल में इकाई का अंक 4 है। तो मैं बोलूं ये तो ऐसे भी मिल सकता था हमें, यहां से मैं 1 ले लूं इकाई के अंक को, यहां से मैं 3 ले लूं इकाई के अंक को और दोनों को जोड़ दूं तो भी तो मुझे 4 ही मिलता। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब केवल इतना है कि अगर मुझे इकाई का अंक पता करना है तो मुझे पूरी संख्या को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे केवल इकाई का अंक मिल जाए मेरा काम हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं 52 इंटू 54 में इकाई का अंक कितना होगा, तो आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा उसमें इकाई का अंक ढूंढोगे। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि यहां पे देखो इकाई का अंक कितना है, 2 है, यहां पे इकाई का अंक कितना है, 4 है, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मुझे इकाई का अंक कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। कहने का सीधा सा मतलब इतना है कि जब मुझे इकाई का अंक चाहिए तो मुझे पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इकाई का अंक केवल संख्या के इकाई के अंक से हमें मिल जाएगा। मैं बोलूंगा 52 54 56 मल्टीप्लाई करो, इकाई का अंक कितना होगा, तो बोलो सबको नहीं मल्टीप्लाई करना, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 8, और जो 8 आया उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 48। 48 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 8। आप किसी भी रूप में मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई। एक बार बताओ, चाहे 2 गुणे 4 करो आता तब भी 8 है, चाहे 4 गुणे 2 करो आएगा तब भी 8 है ना। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं 52 इंटू 54 प्लस 59, अब बताओ इसमें इकाई का अंक कितना होगा। तो आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी है, वी बॉडमॉस, मेरे ख्याल से आपने नाम भी सुना होगा, और नहीं सुना है तो इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। अभी खाली इतना जान लो कि सबसे पहले इनटू सॉल्व किया जाता है, इसमें अगर मैं बात करूं, उसके बाद प्लस साइन सॉल्व किया जाता है। तो मतलब देखो इन दोनों संख्याओं में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, इकाई के अंक पे कितना आना चाहिए, 4 दूना 8, और साथ में क्या है, प्लस है, और यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 9 है। तो 9 8 कितना हो गया, 17। 17 में इकाई का अंक कितना आ गया, 7। समझ में आई बात। मैं बोलूं 97 इंटू 98 प्लस 59 इंटू 52,
बताओ इकाई का अंक कितना होगा? तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, जो आएगा उनको ऐड कर देंगे। तो देखो 7 8 कितना हो गया? 56। 56 में इकाई का अंक कितना हो गया? 6। प्लस यहाँ पे 9 दूना कितना हो गया? 18। 18 में इकाई का अंक कितना हो गया? 8, है ना? तो 8 6 कितना हो गया? 14। 14 में इकाई का अंक कितना आ गया? 4। बात समझ में आई? तो चलो शुरुआत करते हैं और जरा आगे चलने की। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितनी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। देखो जब तक आप ये नहीं समझोगे ना कि एग्जाम में इस टॉपिक से कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप केवल और केवल एक ब्रीफ आइडिया लेके चले जाओगे। हमें डिटेल्ड डीप डिस्कशन करना है यार, हर तरह के क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल और केवल प्री लेवल का पढ़ेंगे। इस कोर्स को पढ़ने के बाद ना प्री और मेंस जैसा कुछ रह नहीं जाएगा, और ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें कहीं और किसी वीडियो में मिलेंगे भी नहीं किसी के पास। क्योंकि ये मेरी जो बुक है डियर मैथ्स प्लस, जो तो एक कैट लेवल की बुक है अरुण शर्मा की वो, प्लस एसएससी की जो आपकी प्रीवियस ईयर्स किरण की बुक आती है वो, उन सारी बुक से मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं। अरे यार केवल और केवल अरिथमेटिक पे मैंने आपसे बोला है, केवल और केवल अरिथमेटिक पे मैं आपको 4000 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा। तो 4000 प्लस क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई साहब। इतना ही अगर ढंग से पढ़ लो ना तो जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी। तो कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं? तो देखो 3 तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं यहां से। पहला जो है वो है एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अब आप बोलोगे एक्सप्रेशन क्या होती है? तो एक्सप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं व्यंजक। क्या होता है व्यंजक? जैसे मैंने ये आपसे लिखा ना 52 गुणे 53, ये क्या? ये व्यंजक है। मैंने लिखा 24 इंटू 54 प्लस 57 इंटू 56, ये भी क्या है? व्यंजक है। तो ये सारी चीजें क्या है? व्यंजक है। जहां पे कई सारी संख्याओं का प्लस माइनस इंटू हो रहा हो वो क्या कहलाता है? व्यंजक कहलाता है। तो व्यंजकों पे क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं। अगला जो हमारा टाइप है वो है फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चंस, है ना? फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित, लेकिन इसकी जो हिंदी है ना वो थोड़ी सी बड़ी अटपटी सी है, तो इसको हिंदी में नहीं बोल के हम लोग फैक्टोरियल ही बोलेंगे। किसी भी संख्या को फैक्टोरियल में ऐसे रखा जाता है। जैसे मान लो मैंने लिखा फैक्टोरियल n, या तो ऐसे रखोगे या n के आगे क्या लगा दोगे? एक एक्सक्लेमेशन का साइन लगा दोगे। अभी आगे समझेंगे क्या होता है ये। इस पर क्वेश्चन या तो बनते हैं, या फिर जो अगला हमारा टाइप है वो है सर्च एंड इंडिसेस बेस्ड क्वेश्चंस, जिसको हम बोलते हैं ना पावर, यानी घातांक। घातांक पर आधारित प्रश्न, घातों पर आधारित प्रश्न। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्सप्रेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और इंडिसेस या सर्च बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक्सप्रेशंस की। एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या हैं और किस तरह से हम इनको देखेंगे। तो चलो कुछ बेसिक क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने लिखा 21 इंटू 52 इंटू 98 प्लस 97 इंटू 105। आपसे बताना है कि इसमें इकाई का अंक कितना होगा। तो देखो मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहां से मैंने क्या ले लिया? 1, यहां से क्या ले लिया? 2, यहां से क्या ले लिया? 8। तो इस 1, 2 और 8 को क्या करना है? क्योंकि बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले मल्टीप्लाई ही करते हैं। तो 8 दूना 16, एक कम 16, 16 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6। अब देखो यहाँ पे 7 और 5 इकाई के स्थान पे है ना, तो 7 5 कितना हो गया? 35। 35 में इकाई का स्थान कितना हो जाएगा? 5। बीच में क्या है? प्लस 6 5 कितना हो गया? 11। 11 में इकाई का स्थान कितना आ जाएगा? 1। बात समझ में आई? मैंने बोला 52 इंटू 53 इंटू 54 इंटू 55 इंटू 56, ऐसे कहाँ तक? मैंने बोला ऐसे 59 तक, जितने भी नंबर्स होंगे 52 से 59 तक, 52 53 54 55 56 57 58 59, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करने में क्या करेंगे? इकाई के अंक का ही तो मल्टीप्लाई करेंगे भाई। अब बताओ यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 2 है, यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ पे क्या है? 4 है, यहाँ पे क्या है? 5 है। अब एक बात जरा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि मैं 5 को, बड़ा कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग देने चल रहे हैं, इसको जरा आप नोट कर लेना बहुत अच्छे से। 5 को अगर मैं किसी सम संख्या से गुणा करूं, इवन नंबर से,
तो हमेशा इकाई के स्थान पे क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा हमेशा। 5 को 2 से करो, 3 से, 5 को 2 से करो, 4 से करो, 6 से करो, 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी सम संख्या से 5 को गुणा कर दो, इकाई के स्थान पे हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जैसे देखो 5 को अगर मैं 2 से करूं तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा ना, इकाई के स्थान पे क्या है, 0। 5 को मैं 4 से करूं क्या मिलेगा, 20 मिलेगा ना, इकाई के स्थान पे क्या है, 0। 5 को मैं 8 से कर दूं क्या मिलेगा, 40, इकाई के स्थान पे क्या है, 0, हमेशा मिलेगा। तो ये पहला कंसेप्ट आप जरा अपने पास नोट करो। दूसरी चीज बहुत काम आने वाला है, ये बहुत काम आने वाला है, छोटी मोटी चीज नहीं है। 5 को अगर मैं किसी विषम संख्या से यानी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 5 आएगा खुद। 5 को मैं 3 से गुणा करूं कितना आएगा, 15, इकाई के स्थान पे क्या आ गया, 5 आ गया। तो इस बात को दोनों गांठ बांध लो, ये कभी भी भूलने जैसी बात नहीं है। अगर आपको कभी भी इस चीज को ध्यान रखना हो तो इसको ध्यान रखो। 5 दूना कितना होता है, 10, इकाई के स्थान पे 0। 5 तिया कितना होता है, 15, इकाई के स्थान पे 5। तो किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का स्थान पे 0, किसी भी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे इकाई का स्थान पे 5 आएगा। सम विषम संख्याएं क्या होती हैं ये सब देखने के लिए देखो सीक्वेंस में चलो, हम एक सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत से यूट्यूबर्स हैं, बहुत से एजुकेटर्स हैं, छोटी छोटी वीडियो किसी टॉपिक की एक ट्रिक आगे उठा के डाल दी। सीक्वेंस में जब तक नहीं पढ़ोगे ना कोई काम नहीं आने वाला कुछ भी, इसलिए सीक्वेंस और सिस्टमैटिक पढ़ाई होनी चाहिए। चलो इस बात को आप पहले नोट करो अपने पास। देखो जब भी पढ़ने बैठो तो ये मत देख के पढ़ो मेरी तस्वीर बड़ी सुंदर लग रही इसको देख के मत पढ़ाई करो। जब भी पढ़ने बैठो तो पढ़ने बैठो केवल और केवल पेन कॉपी लेकर, और जब पढ़ने बैठो तो कुछ और दिखना नहीं चाहिए। चलो ये वीडियो बड़ा होने वाला है, इसमें बाबा का लेक्चर नहीं होगा वरना बहुत बड़ा लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो चलो एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो कैसे करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन मैं बेसिक यहां पे लेता हूं और आप अपने पास नोट करो और वीडियो पॉज करके आप पहले इसका आंसर लिखा करो क्या होता है आंसर। मैंने लिखा 51, 52, 53, 54, 55, ऐसे कहां तक, ऐसे मैंने लिखा 59 तक। आपको बताना है कि बताओ इसमें इकाई का अंक कितना होगा। तो देखो सीधी सी बात, 5 मुझे इकाई का स्थान पे दिख गया और सब मल्टीप्लाई में है। अगर ऐसा फॉर्मेट मुझे कहीं भी दिखता है तो मुझे 5 दिख गया, मुझे देखो इकाई के स्थान पे यहाँ पे 2 एक सम संख्या दिख गई। अब मुझे पता है कि 5 और 2 जब भी मिलेंगे ये कुछ ना कुछ कयामत करके जाएंगे। तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना मिल जाएगा, 10, और 10 का मतलब इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा, 0। और अब बताओ 0 को चाहे 1 में गुणा करो, चाहे 3 में करो, चाहे 4 में करो, चाहे 6 में करो, किसी में भी गुणा कर दो, चाहे 9 में करो, 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, आना तो 0 ही है ना इकाई का स्थान पे। बात समझ में आई। इसलिए ऐसा फॉर्मेट जब भी आपके पास आएगा तो आपका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, हमेशा 0। बात क्लियर है। तो अगर मैं इसी के बेस पे आपको एक क्वेश्चन दे दूं, बताओ 81, 82, 83, 84, ऐसे कहां तक जाएगा, ऐसे जाएगा 89 तक। तो बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो बोलो 84 के बाद आएगा 85। 85 में इकाई का अंक 5, यहाँ पे भाई साहब इकाई के स्थान पे 2 बैठे हैं और सब मल्टीप्लाई में है तो 5 दूना होगा 10, और 10 यानी कि इकाई के स्थान पे 0, और 0 को किसी में भी गुणा कर दो इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आई बात। चलो अगला क्वेश्चन, 51 इंटू 54 इंटू 56 प्लस 59 इंटू 62, बताओ इकाई के स्थान पे क्या आएगा। तो आपको अच्छे से पता है कि पहले क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। तो पहले इसका और इस पार्ट का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इकाई का स्थान देख लेंगे। तो देखो 6 चौका 24, 24 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4। आप कैसे भी गुणा करो यार, गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 2 गुणे 4 करो, चाहे 4 गुणे 2 करो, आना 8 ही है। तो मैंने इधर से मल्टीप्लाई कर लिया, 6 चौका कितना हो गया 24, 24 में इकाई का अंक कितना आ गया, 4। अब इस 4 को मल्टीप्लाई कर दो 1 में, तो 4 एक कम 4, यानी यहां से हमें इकाई का अंक कितना मिल गया, 4। बीच में क्या है, प्लस है। 9 दूना कितना हो गया, 18, यहाँ पे इकाई का अंक 9, यहाँ पे 2, 9 दूना कितना हो गया 18, 18 में इकाई का अंक कितना आ गया 8, और 8 4 कितना हो गया 12, 12 में इकाई का अंक कितना रहेगा 2। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। चलो एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन है शायद।
अब इन दोनों क्वेश्चन में देखो इकाई के स्थान पे क्या होगा। तो आप क्या करोगे, देखो इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना, इसमें गलती बहुत होगी और जितने माई के लाल पढ़ा रहे हैं ना वो भी गलती करते हैं। रुको पहले कलर चेंज कर लो जरा। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, इकाई का स्थान पे 7 है, यहाँ पे क्या है 9 है, मल्टीप्लाई करोगे माइनस है, यहाँ पे क्या है 2 है और मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या है 8 है। तो आप देखो 9 सते 63 हो गया, 63 में इकाई का स्थान पे क्या आ गया 3, 8 दूना कितना हो गया 16, 16 में इकाई का स्थान पे क्या आ गया 6, माइनस कर दो। चलो अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे क्या है 9 है, फिर से मल्टीप्लाई माइनस लगा है और यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 8। यहाँ पे भी देखो 9 सते 63, 63 में इकाई का स्थान पे कितना आ गया 3 और 8 दूना 16, 16 में इकाई का स्थान पे क्या आ गया 6 और यहाँ पे बीच में माइनस लगा है। अब देखो यहाँ भी 3 में से 6 घट रहा है, यहाँ भी 3 में से 6 घट रहा है, तो आप क्या बोलोगे आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए। वीडियो पॉज करो और अपनी कॉपी पे खुद समझने के लिए एक बार लिखो कि आंसर क्या आएगा। अब देखो मैं आपको बताता हूं, आप पहले मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो। 33 में से 16 घटा दो और 13 में से 36 घटा दो, बताओ कितना आएगा। यहाँ 33 में से 16 घट रहा है, यहाँ 13 में से 36 घट रहा है, तो जब 33 में से 16 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो है नहीं, कैरी लेकर आते हो ना। तो ये दहाई का स्थान था, दहाई वाला स्थान क्या बोलता है कि भाई मैं कैरी तो दूंगा लेकिन मैं दहाई के स्थान पे हूं तो मैं 10-10 के रूप में कैरी दूंगा। तो ये कितना है दहाई का स्थान 30 है ना भाई, 30 और 3 33, तो 30 ये दहाई के स्थान पे इसलिए 10 कैरी देता है, तो ये 10 और 3 मिलके क्या हो जाते हैं 13। तो आप 13 में से 6 घटाते हो क्या बोलते हैं यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे अब क्या बच गया दहाई के स्थान पे 2 बच गया, क्योंकि इसने 30 था 10 दे दिया तो 20 बचा, तो 2 में से 1 गया कितना हो गया 1 हो गया, यानी यहाँ पे कितना आ गया 17। अब जब यहाँ पे घटाओगे तो देखो ये माइनस वाला बड़ा है, 36 माइनस में है ना, तो घटेगा तो 36 में ही, तो 36 में से 13 घटाओ कितना आ गया 23 आ गया, लेकिन चूंकि माइनस बड़ा था इसलिए आंसर माइनस में आ जाएगा, यही तो होगा। अब मुझे बताओ घटाने पे यहाँ पे इकाई अंक कितना है 7 है और यहाँ पे इकाई अंक कितना है 3 है या -3 है। तो एक बात बहुत अच्छे से नोट करो इसे कि जो डिजिट्स होती है ना, जो अंक होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते, वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अब ऐसा नहीं कि इसको -3 की जगह पे +3 ले लोगे, ये संख्या नेगेटिव है लेकिन इसमें इकाई का अंक कितना है 3 है, दहाई का अंक कितना है 2 है। तो जो अंक होते हैं संख्या में वो हमेशा कैसे होंगे पॉजिटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अंक कभी नेगेटिव नहीं होता है, संख्या नेगेटिव होती है। मैं बोलूं माइनस का 573 लिखा है, बताओ इकाई का स्थान पे क्या है, बोलोगे 3 है ना कि -3 है। मैं बोलूंगा 678 लिखा है, इकाई का स्थान पे क्या है 8 है। मैं बोलूंगा -678 लिखा, अब इकाई का स्थान पे क्या, अब भी 8 है। संख्या जो 678 है ना ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है लेकिन अंक तो 8 है रहेगा ना भाई। कभी इस तरह की संख्या देखी है क्या 743 लिखा हो लेकिन ये जो अंक है ये माइनस वाला हो, ऐसी संख्या कभी देखी है अपनी जिंदगी में, कभी नहीं ना। तो अंक नेगेटिव होता है, संख्या नेगेटिव नहीं होती है। तो क्या समझे हम इस घटाने से, ये जो हमने घटाया यहाँ पे और यहाँ पे, इसको घटाने से हमारा क्या, यहाँ 17 आया और यहाँ पे -23 आया। तो हमने घटाने से क्या समझा, हमने ये समझा कि हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटती है। यहां पे 33 में से 16 घटा तो 17 आया, यहां पे 36 में से 13 घटाया तो 23 आया, आंसर नेगेटिव आ गया, वो बात अलग है। लेकिन हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटी है। अब मुझे ये बताओ, अब चलो को पहले मैं जरा रब कर दूं ये सब। तो एक बात बहुत अच्छे से नोट कर लो, हमेशा बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या माइनस होगी, कभी भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या माइनस नहीं होती है। बात समझ में आई। मैं 48 में से 12 घटाऊंगा तो मेरा कितना रहेगा 36, लेकिन मैं 12 में से 48 घटाऊंगा तो मेरा -36 आएगा। क्लियर है बात। चलो अब देखो यहां पे क्या है 3 और यहां पे क्या है 6, घटना है। अब मुझे बताओ जरा पहले बात, ये मल्टीप्लाई देखो और ये 3-3 अंक के मल्टीप्लाई देखो। आप बताओ ये पहला वाला जो मल्टीप्लाई है ये बड़ा आंसर देगा या ये जो दूसरा वाला मल्टीप्लाई है ये बड़ा आंसर देगा।
तो सीधी सी बात है, देख के लग रहा है ना कि ये हमारा जो दूसरा मल्टीप्लाई है भाई, ये 3-3 अंक का मल्टीप्लाई है। इसकी संख्या जो आएगी मल्टीप्लाई होगी वो बड़ी आएगी। इसका मतलब ये वाला पार्ट मेरा बड़ा पार्ट होगा। तो घटता हमेशा किस में से है? बड़े में से छोटा घटता है। तो 6 में से क्या घटेगा? 6 में से क्या घटेगा? 3 घटेगा। और 6 में से 3 घटेगा तो यहां पे आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन अब इसको देखो, अब यहां पे देखो, ये वाला पार्ट बड़ा दिख रहा है ना, और ये वाला पार्ट कैसा है? छोटा है। तो अब किस में से घटेगा? अब इसमें से घटेगा। और इसमें इकाई का अंक कितना है? 3। और 3 में से 6 घटाएंगे तो घटेगा तो है नहीं। तो 3 को क्या बनाना पड़ेगा? कैरी लेकर 13 बनाना पड़ेगा। और 13 में से फिर 6 घटाएंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इस बात को 10 बार देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कहीं नहीं मिलेगी ये चीज आपको। और जितने धुरंधर हैं वो सब इसमें गलती करते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझना, माइनस में बहुत गलती हो जाती है। चलो मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, उसको जरा समझो। 29 सही है ना? चलो देखो, ये है 29 इंटू 48 और ये है 52 इंटू 48। और 7वां क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं ये आपको बताना है दोनों में इकाई का अंक कितना होगा। चलो देखो मैं समझाता हूं। यहां पे देखो, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। 9 8 कितना हो गया? 72। 72 में कितना आ गया? 2। 8 दूना कितना हो गया? 16। 16 में कितना आ गया? 6। और बीच में क्या है? माइनस। यहाँ पे देखो 9 8 72। 72 में कितना आ गया? 2। और यहाँ पे 2 8 कितना हो गया? 16। 16 में कितना आ गया? 6। बीच में क्या है? माइनस। लेकिन अब हमें देखना है कि घटेगा कौन किस में से। तो बताओ, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट इस पहले वाले पार्ट से बड़ा है ना, तो घटेगा किस में से? इसमें से घटेगा। कौन सा? पहला वाला पार्ट, यानी 6। इसमें इकाई का अंक कितना है बड़े वाले में? 6। तो 6 में से कौन घटेगा? 2। और 6 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 4। संख्या नेगेटिव होने तो क्या फर्क पड़ता है, अंक तो मेरा 4 आएगा ना इकाई के स्थान पे। अब देखो, ये वाला जो मल्टीप्लाई है ये दूसरे वाले मल्टीप्लाई से बड़ा है ना, इसका मतलब ये बड़ी संख्या हुई। और ये बड़ी संख्या हुई तो घटेगा किस में से? इसके इकाई के अंक में से 6 घटेगा। तो यहां से 2 में से 6 घटेगा, और 2 से 6 घट नहीं पाएगा, तो 2 को क्या बनाएंगे? 12। और 12 में से 6 गएगा तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप बहुत अच्छे से और सावधानी पूर्वक काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उनको आप सॉल्व करो, ठीक है? इतने एग्जांपल्स हम लोगों ने कर लिए। पहले क्वेश्चन में बताओ इकाई का अंक कितना होगा? ये 5 हटा दो। 93 इंटू 98। दूसरे वाले में बताओ इकाई का अंक कितना होगा? और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ऐसे लेकर 58 तक बताओ इकाई का अंक कितना होगा, ठीक है? ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई, आप इसको नोट कर लो। और मैं देखो अब इसको हटा के कुछ और क्वेश्चंस आपको यहां पे समझा रहा हूं। एक क्वेश्चन लिखो, 1 से 1000 तक की सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। 1 से लेकर 1000 तक की जितनी विषम संख्याएं हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो, इकाई के स्थान पे क्या आएगा? तो चलो जरा देखते हैं विषम संख्या है क्या। 1 3 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13, ऐसे कहां तक जाएगा? 1000 तक की बात कर रहा है, तो यानी लास्ट में 999 तक जाएगा। 1000 तो सम संख्या हो गई ना। अब आपको इन्हीं को मल्टीप्लाई करना और बताना है कि बताओ इकाई के स्थान पे क्या होगा। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है ना। आगे मैं कह रहा हूं जो भी संख्याएं होंगी इकाई के स्थान पे उसमें कभी सम आ सकता है क्या?
नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी संख्याएं कैसी हैं? विषम है। और अगर संख्याएं विषम है तो आप मुझे खाली इतना बता दो, विषम संख्याओं को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 इंटू विषम, तो मुझे हमेशा इकाई के स्थान पे क्या मिलेगा? 5 ही तो मिलेगा। तो मुझे इस क्वेश्चन में कुछ दिमाग लगाने की जरूरत थी। इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा कितना हो जाएगा? 5। बात समझ में आई? अब यही क्वेश्चन अगर मैं आपसे बोलता कि 1 से 1000 तक की सभी सम संख्याओं के मल्टीप्लाई में सभी सम संख्याएं कर दी मैंने, अब बताओ इकाई के स्थान पे क्या आएगा? तो सीधी सी बात है यार, 1 2 3 सॉरी 1 मिनट, सम संख्याएं है ना, 2 4 6 8 10, ऐसे चल के कहां तक? 1000 तक का मल्टीप्लाई होगा। अब बताओ 10 में इकाई के स्थान पे क्या है? 0। अब अगर इकाई के स्थान पे खुद ही 0 है तो कुछ करने की जरूरत है क्या? हमेशा इकाई का स्थान पे क्या आएगा? 0 आएगा। मैं आपसे बोलूं 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के मल्टीप्लाई में इकाई का स्थान पे क्या आएगा? चलो इस क्वेश्चन को लिख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा? अब बताओ पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, अगली 3, फिर 5, ऐसे कहां तक जाएगा? 100 तक जाएगा। आगे कुछ भी होगा, मुझसे क्या मतलब उससे, है ना। हालांकि 97 होता है। लेकिन अब मुझे इतना बताओ, अब मुझे यहाँ पे 5 और 2 दिख गए ना, तो 5 और 2 मल्टीप्लाई में है, मिलके क्या बना देंगे? 10। और 10 में इकाई का स्थान 0, मुझे दिख गया इकाई के स्थान पे अगर 0 आ रहा है तो 0 किसी में भी गुणा करो, हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए। चलिए आगे चलते हैं। अब फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चंस। फैक्टोरियल को हमने देखा भी था कि हम क्या बोलते हैं इसे, क्रम गुणित, है ना। अब देखो फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जाता है, जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल n, तो या तो ऐसे लिखेंगे या फिर n के आगे क्या लगा देंगे? एक्सक्लेमेशन का साइन। और इसका मतलब क्या होता है? 1 से लेकर लगातार n तक की सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो, यही क्या कहलाता है? फैक्टोरियल n। जैसे मैं बोलूं फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो गया? 1 2 3, ये फैक्टोरियल 3 है। मैं बोलूं फैक्टोरियल 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4। मैं बोलूं फैक्टोरियल 12, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 से लेकर 12 तक। ऐसे कहां तक? 12 तक। तो फैक्टोरियल का मतलब आपको समझ में आया? क्लियर है इतनी बात? अब चलो कुछ चीजें यहां पे जरा नोट करो आप। फैक्टोरियल n की मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, चाहे इसकी मैं बात करूं चाहे मैं इसको लिखूं, दोनों में से एग्जाम में कुछ भी लिखा हो सकता है। ये क्या होता है? 1 2 3 4, ऐसे कहां तक होगा? ऐसे n तक का मल्टीप्लाई होगा। यही इसकी क्या है? डेफिनेशन है। अब फैक्टोरियल अगर मैं 0 की बात करूं तो फैक्टोरियल 0 हमेशा कितना होता है? 1 होता है। फैक्टोरियल 1 कितना हो जाएगा? 1 होगा। फैक्टोरियल 2 कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब देखो इसको मैं और थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। आप मुझे बताओ, क्या 1 इंटू 2 को मैं फैक्टोरियल 2 नहीं बोलता हूं? बोलता हूं ना। तो क्या मैं इस चीज को फैक्टोरियल 2 इंटू 3 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। मैंने लिखा फैक्टोरियल 4, तो क्या होगा ये? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होगा। अब बताओ फैक्टोरियल 1 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, इसको मैं क्या बोलता हूं? फैक्टोरियल 3 बोलता हूं। तो मैं इसको फैक्टोरियल 3 इंटू 4 भी बोल सकता हूं। यानी कि अगर मैं एक संख्या फैक्टोरियल 12 लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं इसको लिख सकता हूं, इससे कम कर दो फैक्टोरियल 11 और साथ में 12 का मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी लिख सकता हूं मैं। ये बात समझ में आ रही है? इसे आप नोट करो। और अगला एक चीज देखो इसमें जरा। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। फैक्टोरियल 0 ये हमेशा कितना हुआ? 1। फैक्टोरियल 1 ये कितना हुआ? 1। फैक्टोरियल 2 अब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 1 इंटू 2
ये कितना हो जाएगा 2 आएगा। फैक्टोरियल 3, ये कितना होगा 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 दूना कितना हो गया 6। फैक्टोरियल 4, देखो अब मैं यहीं से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, आप कैसे लिखोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 लिखोगे ना, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 तो 6 है, 6 चौका कितना हो गया 24, और 24 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा 4, है ना। मैं इकाई का अंक देख रहा हूं सब लोग। फैक्टोरियल 5, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, अब देखो 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई कितना आ गया था 24, तो 24 और 5 कितना हो गया 24 पंचे 120, 120 में इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा 0। फैक्टोरियल 6, 1 2 3 4 5 और 6, 5 तक का मल्टीप्लाई कितना है 120 और इंटू 6, 120 छक्का 12 छंग 72 और साथ में एक 0। अब देखो जरा एक बात, यहां तक 4 तक की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसके आगे की बात कर रहा हूं। 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लो ऐसे ही, तो 7 में क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 720 को 7 से गुणा कर दो, तो देखो 0 तब भी तो आएगा ना इकाई के स्थान पे। क्यों हो रहा है ऐसा, इस सब पार्ट्स में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो मुझे 5 मिल रहा है और एक सम संख्या भी मिल रही है, और आपको पता है कि जहां भी 5 किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई हुआ वहां इकाई के स्थान पे 0 आएगा ही आएगा। इसका मतलब मैं ये चीज डायरेक्टली बोल सकता हूं यहां पे कि अगर फैक्टोरियल n है और n जो है वो 5 या 5 से बड़ा है, अगर ऐसा कहीं भी मुझे दिख जाएगा तो हमेशा इकाई के स्थान पर क्या आएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है 0 आएगा। मैं बोलूं फैक्टोरियल 29 कितना होगा, इकाई के स्थान पे क्या देगा, आप बोलोगे 0 देगा। मैं बोलूंगा फैक्टोरियल 49 इकाई के स्थान पे क्या देगा 0 देगा। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 29 की बात करूं तो 1 2 3 4 5 ऐसे कहां तक 29 तक, देखो 5 और 2 ये दोनों मिल गए ना, ये जहां मिलेंगे बदमाशी करेंगे और बदमाशी करके क्या कर देंगे, एक शिशु मंदिर का निर्माण कर देंगे, यानी कि 0। बात समझ में आई, तो आप इस चीज को नोट कर लो, फैक्टोरियल n जो है वो 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। अगर मुझे n के फैक्टोरियल के अंदर कोई भी संख्या ऐसी दिख गई जो 5 या 5 से बड़ी है तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि वो संख्या में इकाई का स्थान कितना होगा 0 होगा। क्लियर है इतनी बात। चलो अब मैं अगर आपसे बोलूं इनटू फैक्टोरियल 45, बताओ इकाई का स्थान पे क्या होगा। इसको छोड़ो, पहले ये बताओ इसमें इकाई का स्थान पे क्या होगा। ये तो 5 से बड़ा नंबर है ना 45, इकाई का स्थान पे 0 होगा, आगे कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। और अगर इकाई का स्थान पे यहाँ 0 है तो यहाँ पे भी इकाई का स्थान पे कुछ भी होगा, उसको मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो आप इस बात को जरा अच्छे से ध्यान रखिएगा, गौर करिएगा इस पे। चलो कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। फैक्टोरियल 59 में फैक्टोरियल 129, फैक्टोरियल 129 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 128, इन 3 क्वेश्चंस की बात करते हैं पहले। आप बताओ फैक्टोरियल 59 इकाई का स्थान पे क्या आएगा, यहां पे देखो इकाई का स्थान पे क्या आएगा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 5 से बड़ा नंबर है फैक्टोरियल में। यहां पे 129 इकाई का स्थान पे क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन तीसरे वाले क्वेश्चन में देखो, अब बताओ मैं फैक्टोरियल 129 को क्या मैं फैक्टोरियल 128 इंटू 129 नहीं लिख सकता। अभी देखा था आगे, एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो, बाकी 129 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे क्या है फैक्टोरियल 129 है 128 है, ये दोनों तो पूरा कट गया ना। अरे समझे, बचेगा क्या 129 बचेगा, और 129 में इकाई का स्थान पे क्या होगा 9 होगा। अरे फिर से समझो कैसे मैंने किया इस चीज को। अगर मैं फैक्टोरियल 129 बटे फैक्टोरियल 128 लिखता हूं तो आप मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 1 2 3 4 ऐसे कहां तक जाएगा ये 127 128 129 ऐसे तो जाएगा मल्टीप्लाई में, और नीचे क्या है 128 तक है 3 4 ऐसे कहां तक 127 और 128 ऐसे जाएगा। अब बताओ 128 तक तो सब कटेंगे ना एक दूसरे से, जितने भी हैं सब एक दूसरे से कट जाएंगे, तो बचेगा क्या 129 ही तो बचेगा, और 129 बचेगा तो 129 में इकाई का स्थान कितना है 9 है। ये मेरा आंसर हो गया, समझे।
मैंने लिखा फैक्टोरियल 97 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 95। अब बताओ कितना होगा। तो अब बताओ नीचे 95 है तो ऊपर 95 तक तो सब कुछ होगा ही कि ना। 95, 96, 97 ये तो रहेगा ही रहेगा। नीचे 1, 2, 3 ऐसे कहां तक, 95 तक। तो 95 तक तो सब कट गए ना ऊपर नीचे, बचा क्या 96 इंटू 97 बचा। तो 96 इंटू 97 में इकाई का स्थान पे क्या है 6 सत्ते 42, 42 में इकाई का स्थान पे क्या हो रहेगा 2। ये मेरा आंसर है। समझे बात। चलो आगे। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पावर। अब सबसे पहले एक बात जरा समझना, अगर मैं पावर की बात करूं, जैसे मैंने लिखा 528 की पावर 5276, ये वो फिर से लिखता हूं इसको, बावन 76। मैं दो क्वेश्चन लेके समझा रहा हूं, पहले मैं कैसे कर रहा हूं वो समझो आप, फिर मैं क्यों कर रहा हूं ये समझाता हूं। और 528 की पावर 1369, ये दो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखो क्या करना है, हमें क्या चाहिए, इकाई का अंक चाहिए। इकाई का अंक चाहिए तो आप बताओ यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 8, 8 ले लो। यानी जो संख्या लिखी है इसका इकाई का अंक ले लो 8। पावर कितनी है, और जो भी पावर होगी उसके लास्ट के 2 अंक ले लो, 76 ले ले। क्यों लिया सब बताऊंगा, पहले जैसे कर रहा हूं वैसे समझो। यहां भी वही काम करो, इकाई का स्थान पे क्या है 8 है, लास्ट के 2 अंक कितने हैं 69 है, ले लो। इतना समझ में आया। अब देखने में तो कुछ अच्छा लग रहा है ना कि इसको सॉल्व करने के बजाय इसको सॉल्व करना है। ये जो पावर है ना 76, इसको 4 से भाग करो तो 4 से 76 कट जाएगा। और अगर पूरी तरह कट जा रहा है 76 जो है वो 4 से कैसा है, पूरी तरह से डिविजिबल है ना, 19 बार जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। पूरी तरह से कटने का मतलब हो गया कि शेषफल 0 आ गया। तो जब कभी भी शेषफल कितना आएगा 0, तब वहां पे क्या रखेंगे, पावर की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 4 रख देंगे। अभी केवल जानते रहो क्यों करेंगे ऐसा, भी सब बताऊंगा, पहले इसको समझो कर क्या रहे हैं। तो क्या किया, पावर को हमने भाग किया किससे 4 से, 4 से भाग करने पे 76 पूरी तरह कट गया। जब कट गया तो शेषफल कितना आ गया 0, और जब शेषफल 0 आएगा तो पावर की जगह पे खुद क्या रख देंगे 4। तो बताओ 8 की पावर कितना रख दिया 4। अब 8 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया 8 का 4 बार गुणा। तो आओ मल्टीप्लाई कर लें, 8 ढाई 64। अब सबको थोड़ी ना मल्टीप्लाई करना, हमें तो इकाई का अंक चाहिए ना। 8 ढाई 64, 64 में इकाई का अंक कितना 4, फिर से 8 ढाई 64, इकाई का अंक कितना 4, और 4 चौका 16, 16 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6। बात समझ में आई। अब यहां पे देखो वही काम करेंगे, पावर को क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग करेंगे तो 17 चौका 68 होता है। 69 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो 17 चौका 68 हो गया ना, शेषफल कितना आ गया 1। जब शेषफल 1 आ गया तो जो शेषफल आएगा उसको रख देंगे। शेषफल 0 आएगा तो 4 रखेंगे, और जो शेषफल अगर कुछ भी आएगा 4 के अलावा 0 के अलावा तो उसको रख देंगे यहाँ पे। तो कितना रख दिया 1। अब 8 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया 8। बात समझ में आ रही है। और फिर से देखो कुछ क्या किया, मैंने बोला 27 की पावर 528 और 29 की पावर 2094। इकाई का अंक पता करना है तो क्या करेंगे, इकाई का अंक यहां संख्या में कितना है 7, लास्ट के 2 अंक कितने हैं पावर के 28 ले लिया। यहां पे बताओ इकाई का अंक कितना है 9, लास्ट के 2 अंक कितने हैं 94 ले लिया। पावर को क्या किया 28 को 4 से भाग किया, तो 4 से अगर 28 को भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28, शेषफल कितना आ गया 0, क्योंकि पूरा कट गया 28। तो अब 28 पूरा कट गया, तो जब पूरा कटेगा तो पावर की जगह पे क्या रख देंगे 4। तो 7 की पावर 4 का मतलब 7 का 4 बार गुणा। तो 7 सत्ता 49 और 7 सत्ते 49, 49 में 9 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 81, 81 में इकाई का अंक 1। यहां पे देखो 94, 94 को 4 से भाग करो, 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 आ जाएगा। देखो कैसे, 23 चौका होता है 92, शेषफल 2 आ गया। तो शेषफल 2 आ गया तो शेषफल 2 रख दिया। 9 की पावर 2 का मतलब 9 का 2 बार गुणा। 81, 81 में इकाई का अंक कितना 1। समझे बात। आओ पहले क्वेश्चंस देखते हैं फिर। और मैंने लिखा 5027
फिर मैंने लिखा 5138। चलो बताओ, अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे। इकाई के स्थान पे क्या है 7 ले लिया, पावर लास्ट की 2 कितनी है 32 ले लिया। यहाँ पे देखो इकाई का स्थान पे क्या है 8 है, पावर लास्ट की 2 कितनी है 25 है। चलो 32 को 4 से भाग करो, पावर को 4 से भाग करेंगे, कट गया 4 8 32 पूरा कट गया। पूरा कटने की कंडीशन में पावर में क्या रखते हैं 4। यहाँ पे 25 को 4 से भाग करो, 4 छंग 24, शेषफल 1 आ गया, 1 25। जो पावर आएगी रख देंगे उठा के। 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई कर लो, 7 को 4 बार गुड़ा, 7 सत्ता 49। आप डायरेक्टली कर लो ना, 9 सत्ते 63 का 3 और 3 सत्ते 21 का 1 आ गया। अभी पिछली बार किया है। 8 की पावर 1 का मतलब 8 ही आएगा। समझ रहे हो बात? चलो सॉल्व करो। इकाई के स्थान पे क्या है 6, लास्ट की पावर कितनी है 97। 97 को 4 से भाग करो, शेषफल कितना रहेगा आप भाग करके देखो। 97 को 4 से, 24 का 96 होता है, शेषफल कितना आ गया 1। 1 रख दो उठा के, 6 की पावर 1 का मतलब 6। क्यों भाग कर रहे हैं 4 से और क्यों लास्ट का अंक ही ले रहे हैं? अब मुझे एक बात बताओ, देखो 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 में इकाई का अंक 6। फिर 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा भाई, 2 की पावर 5 होता है 32, 32 में इकाई का अंक 2। 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 32 दूना 64। 2 की पावर 6 का मतलब 2 का 6 बार गुड़ा, 64 कितना हो जाएगा 4। 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा 128 है ना, 128 में कितना आ गया 8। 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा 256, 256 में इकाई का स्थान कितना रहेगा 6। देखो ना 2 4 6 8, फिर से 2 4 8 6, 2 4 8 6 ऐसे तो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब एक बात जरा समझो, यहां पे ये 4 पावर के बाद 2 अपने आप को देखो, पहले 2 यहां पे था और फिर 2 यहां पे है, 2 अपने आप को क्या कर रहा है रिपीट कर दे रहा है। यहां पे देखो 2 की पावर 2 थी, वो कितनी थी 4, और 2 की पावर 6 कितनी है 4, यानी कि पावर 2 से पावर 6 यानी +4, 4 पावर जाने में 4 ने अपने आप को क्या कर दिया फिर से रिपीट कर दिया। बात समझ में आ रही है? यानी कि 4 या 4 के अंदर संख्याएं अपनी एग्जैक्ट डिजिट को फिर से रिपीट कर देती हैं। इसीलिए हम किससे भाग करते हैं 4 से भाग करते हैं। मैं दिखाऊं आपको। 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 27 में 7, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 81 में 3। तो देखो 4 तक फिर से रिपीट हो गया। बात समझ में आ रही? 4 या 4 के अंदर पावर अपने आप को क्या कर देंगी रिपीट करेंगी ही करेंगी, ये डन है। इसीलिए हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। तो पहला रीजन ये कि हम 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, उसका रीजन ये है कि जो पावर्स हैं, जो घाते हैं, वो अपने आप को इकाई पर 4 या 4 के अंदर रिपीट कर देती हैं, और इस वजह से हम इसको क्या करते हैं 4 से ही भाग करते हैं, है ना। अब दूसरी बात ये कि हम लास्ट का अंक क्यों लेते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा था 528 और पावर मैंने क्या ले ली 2097 ले ली। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे तो इकाई का अंक चाहिए ना। तो इस संख्या 528 में इकाई का अंक है क्या 8, तो मुझे 8 तो यहीं से मिलेगा ना। बाकी 52 से मेरा क्या लेना देना है, मुझे तो इकाई का अंक 8 चाहिए, वो मुझे मिलेगा यहां से। 52 से मेरा क्या लेना देना, तो मैंने यहां पे 8 ले लिया क्योंकि 52 से कोई लेना देना ही नहीं है। अब लास्ट की पावर में 2 अंक ही क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम किससे भाग कर रहे हैं 4 से।
और 4 की डिविजिबिलिटी अगर आपको याद है तो अंत के 2 अंकों पे होती है। अरे याद आ रहा है कुछ? अगर अंत के 2 अंक 4 से कट गए, याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जब मैंने बोला था 2, 4 की, 3 की, 9 की, 11 की डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो काम आ गया यहां पे। अंत के 2 अंक, भाई मैं 2097 में 4 से भाग करूं तो 4 पंचे 20, कट गया पूरा, 9 लिया, 4 दूना 8, 1 आ गया 17 और 4 चौका 16। शेषफल कितना आ गया? 1। इतना भाग करके, या मैं लास्ट के 2 अंक 97 में 4 से भाग करता, 4 दूना 8, 1 और 17, 4 चौका 16, तब भी आ गया शेषफल मेरा 1। तो भाई जब मैं लास्ट के 2 अंकों में भाग करके शेषफल निकाल सकता हूं तो मैं क्यों इतना बड़ा तामझाम पालूं? बात समझ में आई? इसीलिए मैं लास्ट के 2 अंक लेता हूं। अब आपको ये दोनों बातें क्लियर होंगी कि हम यहां से इकाई का अंक क्यों लेते हैं और यहां से लास्ट के 2 घात क्यों लेते हैं। अब देखो 97 को 4 से भाग कर तो शेषफल कितना आ गया? 1 और 8 की पावर 1 का मतलब 8। समझ में आई बात? एक क्वेश्चन और देखो 7। बताओ इकाई का अंक। अब बताओ इस पूरी संख्या को 32, 56, 973, इसको 4 से भाग करने में टाइम नहीं लगता क्या? बिल्कुल लगता। तो मुझे यहां से इकाई का अंक कितना दिख गया? 3। लास्ट के 2 अंक कितने दिख गए पावर के? 73। अब बताओ ये खूबसूरत है या ये? दूसरा वाला सॉल्व करने में आसानी है। 73 को 4 से भाग करो, 4 से भाग करने पे 72, 18 चौका 72, कट गया 4 से, एक शेषफल बच गया 73। जो शेषफल बचा उठा के रख दो। यानी जब शेषफल 0 होगा, पावर को भाग करने पे शेषफल कितना आ गया? 0, तो क्या रख देंगे? 4 रख देंगे पावर पे। लेकिन अगर पावर की जगह पे रखने पे, डिवाइड करने पे शेषफल कुछ प्राप्त हो रहा है तो उसी शेषफल को पावर पे रखना है। तो मैं इस चीज को आपको लिखवा भी दे रहा हूं, इस चीज को जरा लिख भी लो। देखो कोई भी संख्या n है, उसकी पावर क्या है? p है। हमें इसमें इकाई का अंक पता करना है। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा? संख्या n में इकाई का अंक लिखें। दूसरा स्टेप, पावर p की लास्ट 2 डिजिट्स लिखें। तीसरा, अब पावर p को 4 से भाग करें। चौथा, भाग करने पे 2 कंडीशन आएगी। शेषफल 0 पर पावर में क्या रखें? 4 रखें। और अगर शेषफल 0 नहीं है तो पावर में जो भी शेषफल आएगा उसको रख दें। आओ 2 क्वेश्चन मैं यहीं से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 52 की पावर 39 और 58 की पावर 48, इन दोनों में इकाई का अंक पता करना है। तो देखो क्या करते हैं यहां पे देखो इकाई का अंक कितना है? 2। पहला स्टेप, इकाई का अंक लिख लिया। लास्ट की 2 पावर, हालांकि 2 ही पावर है, 39 लिख लिया। यहां पे देखो क्या है? 8, लास्ट की 2 पावर क्या है? 48 लिख लिया। 39 को 4 से भाग करो और 48 पावर को 4 से भाग करो। 39 को 4 से भाग करेंगे तो 4 9 36, शेषफल कितना आ गया? 3 आ गया। तो जो शेषफल आया उठा के रख दिया। ये देखो ना, शेषफल अगर 0 नहीं आया तो जो शेषफल आएगा उसको कहां रख देंगे? पावर पे। और 2 की पावर 3 का मतलब 8। 4 से 48 को भाग करो दूसरे वाले में, कट गया पूरी तरह से। शेषफल कितना आ गया? 0। जब शेषफल 0 आएगा तो क्या करेंगे? पावर को 4 रख देंगे। तो 8 की पावर 4 रख दो। तो 8 का पावर 4 का मतलब हो गया 8 को 4 बार गुणा कर दो। 8 ढाई 64 का 4, 4 अठे 32 का 2 और 2 अठे 16 का 6। यानी दूसरे वाले में इकाई का स्थान पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। बिहेवियर ऑफ 0, 1, 5 एंड 6। देखो किसी भी संख्या में अगर इकाई के स्थान पर ये है 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, किसी भी संख्या में अगर इकाई के स्थान पे ये चारों में से कोई है तो पावर कुछ भी कर लो, है ना, पावर को कुछ भी कर लो, एनीथिंग, इकाई के स्थान पे हमेशा यही अंक आएंगे। जैसे देखो क्या मैं बोलूं 50 की पावर 490,
तो बताओ इकाई के स्थान पे क्या है? जीरो। जीरो की पावर 490, या लास्ट के 2 अंक लेना चाहो तो 90 ले लो। अब जीरो की कोई भी पावर ले लो यार, कितना आएगा? जीरो ही तो आएगा। मैं बोलूं 10 का स्क्वायर कर दो कितना आएगा? 100 आएगा। 10 का क्यूब कर दो कितना आएगा? 1000 आएगा। तो चाहे पावर 2 करो चाहे पावर 3 करो, इकाई का स्थान पे तो जीरो ही आना है। ऐसे अगर मैं बोलूं कि 11 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा? 121। 11 का क्यूब कर दो कितना हो जाएगा? 1331। अरे बात समझ में आ रही है? 11 की पावर 4 कर दो कितना हो जाएगा? 14641। तो सब में देखो इकाई का स्थान पे क्या आ रहा है? 1 ही तो आ रहा है। यानी कि अगर मुझे दिख गया कि इकाई के स्थान पे चाहे 0 हो चाहे 1 हो चाहे 5 हो चाहे 6 हो, तो मुझे 4 से भाग करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैंने लिखा 95, दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा 196, तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा 5081 और पावर मैंने ले ली ये। बताओ पहले क्वेश्चन में इकाई का स्थान पे क्या आएगा? भाग करके टाइम वेस्ट नहीं करना भाई। इकाई का स्थान पे क्या दिख रहा है? 5, खत्म, आंसर 5 आएगा। कुछ भी कर लो, चाहो चेक कर लो। यहाँ पे क्या है? 6, आंसर 6 आएगा। पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इकाई के स्थान पे अगर दिख गए 0 1 5 6 तो हमेशा वही स्थान आने वाले हैं। यहाँ पे क्या है? 1, चेक मत करो, खत्म, आंसर यही आएगा। आओ मैं दूसरे क्वेश्चन को चेक करके दिखा देता हूँ। क्या करोगे? पावर 6 है, लास्ट में क्या है पावर में? 83, इकाई का स्थान 6, पावर 83। 83 को क्या करोगे? 4 से भाग करोगे। 4 से भाग करोगे तो 20 का 80, शेषफल 3 आ गया, 3 रख दो। 6 की पावर 3 का मतलब 6 का 3 बार गुणा, 6 इंटू 6 36, 36 का 6, 6 इंटू 6 कितना हो गया? 36, 36 का 6, खत्म। यानी टाइम वेस्ट करना ही नहीं है भाई। मुझे दिख गया इकाई के स्थान पे क्या है? 5 है, 0 है, 1 है, 6 है, तो कुछ नहीं करना, हमेशा वही होंगे। 4 और 9 का बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, जरा समझना। पहले 4 की बात करते हैं। 4 की पावर 1 कितना होगा? 4। 4 की पावर 2 कितना होगा? 16। 16 में इकाई का स्थान 6। 4 की पावर 3 होता है 64, फिर से कितना आ गया? 4। 4 की पावर 4 कितना होगा? 64 इंटू 4 यानी 256, इकाई का स्थान कितना आ गया? 4। यानी 4 की में पावर देखो, 1 किया तो 4 आया, 3 किया तो 4 आया। यानी 4 की पावर 1 क्या है? विषम है। 3 क्या है? विषम है। ऐसे अगर मैं 5 करूंगा तो भी क्या आएगा? विषम आएगा। ऐसे मैं 7 करूंगा तो क्या आएगा? विषम आएगा। यानी कि 4 की पावर अगर कोई ऑड नंबर है, कोई विषम संख्या है, तो मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, हमेशा इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 4 आएगा। और 4 की पावर 2 हो, 4 की पावर 4 हो, 4 की पावर 6 हो, यानी 4 की पावर क्या हो? कोई सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो इकाई का स्थान पे क्या आएगा? 6 आएगा। यहां पे कितना आएगा? 6 आएगा। बात समझ में आ रही है? इस बात को नोट करो पहले आप। 4 की पावर कोई भी विषम संख्या होगी तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 4 आएगा। 4 की पावर अगर कोई इवन नंबर होगी, सम संख्या, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 6 आएगा। बात समझ में आई? और एक क्वेश्चन करते हैं। 284 और 5814, आपको इन दोनों में इकाई के स्थान पे बताना है क्या आएगा। और पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। ये कितना है? सॉरी, यहाँ पे इकाई का स्थान पे कितना है? 4 है। लास्ट की पावर 96। 96 को क्या करें? 4 से भाग करें। पावर को 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग करो तो कितनी बार जाएगा? 24 बार। शेषफल 0 आ जाएगा, कट जाएगा पूरा। और जब पूरा कटता है तो हम पावर पे 4 रख देते हैं। 4 की पावर 4 का मतलब 4 का 4 बार गुणा। 4 चौका 16 का 6, 4 चौका 16 का 6, और 6 गुणे 6 कितना हो गया? 36। 36 में इकाई का स्थान 6। यहाँ पे आओ देखो, इकाई का स्थान 4 और लास्ट की 2 पावर 23। 23 को 4 से भाग करो, 4 पंचे 20, शेषफल कितना आ गया? 3। 4 की पावर 3 का मतलब 4 चौका 16 चौका 64। 64 में इकाई का स्थान 4। अब क्या इस क्वेश्चन को इतना करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत थी? मुझे दिख रहा था ना कि ये 4 है इकाई के स्थान पे, और पावर कितनी है? 5096, यानी पावर सम संख्या है। और जब भी कभी पावर सम संख्या होगी तो सोचना ही नहीं है कुछ,
इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 6 आएगा। 4 है यहाँ पे, इकाई के स्थान पे क्या है, 3023। 3023 कैसी संख्या, विषम। और जब भी 4 की पावर कोई विषम संख्या होगी तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 4 आएगा। खत्म बात। ऐसे ही 9 का बिहेवियर भी है। आओ 9 की भी बात करते हैं। तो बताओ 9 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 9। 9 की पावर 2 कितना होगा, 81। 81 में कितना रहेगा, 1। 9 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 81 इंटू 9 कर दें, 729 होता है, 9 आएगा। तो देखो फिर से 1 3, यानी 9 की पावर अगर मैं विषम रख दूं, 1 3 क्या है, विषम है ना, तो इकाई के स्थान पे यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 9। 9 की पावर अगर मैं सम रख दूं तो इकाई के स्थान पे क्या होगा, यूनिट डिजिट पे 1 होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। 4 और 9 के बारे में, 4 की पावर अगर मैं कोई सम संख्या रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है इकाई के स्थान पे, आप चाहो तो देख लो, 4 की पावर 2 रख लो, 16 मिलता है ना, 6, ऐसे ध्यान रखो। 4 की पावर अगर मैं कोई विषम संख्या रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 4 मिलता है इकाई के स्थान पे। ऐसे अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 की पावर अगर मैं कोई सम संख्या रखता हूं, जैसे 9 की पावर 2 हो गया, 81 आ गया ना, इकाई के स्थान पे क्या मिलेगा, 1। और 9 की पावर अगर मैं कोई विषम संख्या रखता हूं तो इकाई के स्थान पे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। इन दोनों बातों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। बात समझ में आ रही है? चलो, क्योंकि ये मेरे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएंगे, है ना। देखो एक क्वेश्चन मैं यहां से करा भी रहा हूं, जरा समझो इस बात को। मैंने लिखा 529 पूरे की पावर आ गया ये। अब बताओ इकाई के स्थान पे क्या होगा, मुझे दिख रहा है 9 है इकाई के स्थान पे, यहाँ पे क्या है, एक सम संख्या है। और 9 की पावर अगर सम संख्या होगी, आप ऐसे ध्यान रखो ना, रटो मत। 9 की पावर सम संख्या नहीं, 9 की पावर 2। 9 की पावर 2 कितना होता है, 81। 81 में 1, तो 9 की पावर सम कितना होगा, हमेशा 1 होगा। बात समझ में आ गई? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पावर। चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इनको सॉल्व करो पावर के बेस पे। पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं 99 की पावर 5907। दूसरा मैं दे रहा हूं 3रा क्वेश्चन लिखो चौथा क्वेश्चन लिखो 5वां क्वेश्चन लिखो ठीक है, ये क्वेश्चंस लिखो। 6ठा क्वेश्चन लिखो फैक्टोरियल 49 पूरे की पावर है 302। 7वां क्वेश्चन लिखो फैक्टोरियल 193 पूरे की पावर 3562। 8वां क्वेश्चन लिखो फैक्टोरियल 93 पूरे की पावर 312। 9वां क्वेश्चन लिखो 93 पूरे की पावर फैक्टोरियल 512। 10वां क्वेश्चन लिखो पावर 19। ठीक है, 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, इनको भी लिखो आप। 11वां क्वेश्चन फैक्टोरियल 87 पावर हो गई हमारी यहाँ पे। 12वां क्वेश्चन लिखो 87 पूरे की पावर फैक्टोरियल 29। 13वां क्वेश्चन लिखो 89 फैक्टोरियल 3। ठीक है, ये 13 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो और इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कई सारे ऑसम क्वेश्चंस करेंगे, उनमें मैं आपको दूंगा। बात क्लियर है इतनी? तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो टफेस्ट क्वेश्चंस होंगे वो सारे हम लोग करेंगे किसमें, अपने नेक्स्ट वाले पार्ट 2 वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।